नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है हवेली की डायन। पहाड़ों में गुमशुदा एक गांव था जहां मोहन नाम का लड़का रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जंगल में एक पुराना हवेली है जहां कोई नहीं रहता। मोहन को रोमांच पसंद था। एक रात अपने दोस्त रवि के साथ वह हवेली देखने निकल पड़ा। हवेली जर्जर थी, टूटी खिड़कियां नाच रही थीं, अंदर घना अंधेरा था। अचानक एक ठंडी हवा चली और मोहन को किसी की हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसने रवि को बताया, लेकिन रवि ने कुछ नहीं सुना। वे और अंदर बढ़े। हर कदम पर अजीब सी आवाजें आ रही थीं। तभी एक कमरे से रोशनी आती दिखी। डरते हुए उन्होंने झांका। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह बुदबुदा रही थी। समझ नहीं आ रहा था क्या कह रही है। डर के मारे मोहन और रवि भाग निकले। गांव लौटकर उन्होंने बूढ़े से पूछा। बूढ़े ने बताया, वह हवेली एक डायन की थी। सालों पहले गांव वालों ने उसे जंगल में भगा दिया था। अगली सुबह रवि बुखार से तड़प रहा था। बूढ़े ने बताया, डायन ने रवि को अपना शिकार बना लिया है। घबराकर मोहन हवेली वापस गया। डायन वहीं बैठी थी, पर इस बार उसके सामने रवि लेटा हुआ था। डायन कुछ कर रही थी। मोहन ने हिम्मत जुटाकर रवि का नाम पुकारा। डायन चौंकी। रोशनी जाने से पहले मोहन ने आखिरी बार डायन की आंखों को देखा जो गुस्से से जल रही थीं। मोहन रवि को खींचकर भागा। गांव पहुंचते ही रवि ठीक हो गया। डायन का अब कोई पता नहीं चला, लेकिन गांव वाले आज भी उस हवेली से दूर रहते हैं। हालांकि रवि ठीक हो गया था, लेकिन मोहन को रातों रात अजीब सपने आने लगे। सपने में वही हवेली होती, वही बूढ़ी औरत और उसकी चमकती आंखें। हर रात डायन उसे बुलाती, आ वापस मोहन। मोहन डर के मारे सो नहीं पाता था। गांव के बुजुर्ग ने बताया, डायन आसानी से अपना शिकार नहीं छोड़ती। उसे कोई चीज चढ़ानी होगी जो हवेली में ही मिल सकती है। अपनी जान बचाने के लिए मोहन को हवेली वापस जाना पड़ा, इस बार अकेले। हवा में डायन की हंसी गूंज रही थी। डर से मोहन के पैर कांप रहे थे, मगर पीछे हटना नामुमकिन था। आखिरकार उसे एक छोटी सी गुड़िया मिली जो बिल्कुल रवि जैसी दिखती थी। गुड़िया को लेकर मोहन दौड़ पड़ा। हवेली से निकलते ही उसने पीछे किसी के आने की आहट सुनी। घबराकर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस दौड़ता रहा। गांव पहुंचकर उसने गुड़िया को आग में जला दिया। जलती गुड़िया के साथ ही उसके सपने भी जल गए। सुबह गांव वालों को जंगल में डायन की हवेली ढह चुकी मिली। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन मोहन को कभी भी रात में अकेले निकलने की हिम्मत नहीं हुई। उसे हमेशा लगता था कहीं दूर जंगल में अंधेरे में दो चमकती आंखें उसे घूर रही हैं। सालों बीत गए। मोहन अब बड़ा हो चुका था। उसने शहर जाकर पढ़ाई की और एक अखबार में पत्रकार बन गया। एक दिन उसे एक खबर मिली, उसी पहाड़ी इलाके में एक बार फिर एक पुरानी हवेली खोजी गई है। हवेली जंगल में गहराई में थी और उसकी हालत जर्जर थी। मोहन को बचपन का खौफ याद आया, लेकिन एक पत्रकार के नाते उसकी जिज्ञासा भी जागी। उसने अपने साथ एक फोटोग्राफर विक्रम को लेकर उस हवेली तक जाने का फैसला किया। जंगल का रास्ता कठिन था। घने पेड़ों के बीच सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। हवेली उसी तरह खंडहर बनकर खड़ी थी। टूटी खिड़कियां हवा में हिल रही थीं। अंदर का माहौल और भी भयानक था। धूल जमी हुई थी और हर कोने से अजीब सी गंध आ रही थी। विक्रम तस्वीरें ले रहा था, तभी उसे एक अंधेरे कमरे में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वे दोनों कमरे के पास गए। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर की दीवार पर एक पुराना शीशा टंगा हुआ था। उसी शीशे में दो चमकती आंखें नजर आ रही थीं। मोहन का दिल धक धक करने लगा। वे आंखें जानी पहचानी सी थीं। अचानक शीशे में परछाई हिली और एक खौफनाक चेहरा सामने आ गया। वही बुढ़िया, वही चमकती आंखें, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक छोटी सी गुड़िया थी जो बिल्कुल मोहन जैसी दिखती थी। चीख निकलने से पहले ही मोहन का गला सूख चुका था। विक्रम भी सन्नाटे में खड़ा था। कैमरा उसके हाथ से फिसलकर गिरा दिया। हवेली के अंदर एकदम सन्नाटा था। सिर्फ उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। फिर एक हवा का झोंका आया और शीशे में परछाई हिली। गुड़िया गायब हो चुकी थी। बुढ़िया की आंखों में एक खौफनाक चमक आई, मानो वह कह रही हो, अब तेरी बारी है मोहन। मोहन को होश तब आया जब विक्रम उसे जोर से झकझोर रहा था। हवेली के बाहर निकलकर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागते रहे। जंगल से निकलकर वे निकटतम गांव पहुंचे
जहां उन्होंने पूरी कहानी बताई। गांव वालों ने उन्हें डायन को शांत करने के लिए पूजा करने की सलाह दी। अगले कुछ दिनों तक पूजा पाठ होता रहा, लेकिन मोहन को रातों रात डायन के सपने आने लगे। सपने में डायन उसे हवेली में बुलाती, आ वापस मोहन, तेरी बारी है अपना कर्ज चुकाने की। मोहन अब समझ गया था। बचपन में उसने रवि को बचाने के लिए गुड़िया जलाई थी, जिससे डायन का गुस्सा उस पर आ गया था। अब उसे भी कोई चीज चढ़ानी होगी। लेकिन इस बार मोहन हार मानने को तैयार नहीं था। उसने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि डायन का असली रूप उस शीशे में कैद है, उसे वही शीशा तोड़ना होगा। विक्रम के साथ मोहन फिर से हवेली गया। रात के सन्नाटे में उन्होंने शीशा तोड़ दिया। शीशे के टूटने के साथ ही हवेली में जोरदार धमाका हुआ और हवा में धूल का गुबार उड़ गया। जब धूल हटी तो उन्होंने देखा शीशे के टुकड़ों के बीच कुछ भी नहीं था। हवेली भी जमीन दोस्त हो चुकी थी। उस रात के बाद मोहन को डायन का कोई सपना नहीं आया। हालांकि सालों बाद भी जब भी अकेले में होता तो उसे लगता था जंगल की किसी टूटी टहनी पर या हवा के किसी झोंके में उसे दो चमकती आंखें घूर रही हैं। शायद वो डायन नहीं, बस उसका अपना बचपन का खौफ था जो कभी मिट नहीं पाएगा। धन्यवाद।